जल्द ही हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर की विधानसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये साधारण चुनाव नहीं है। इस चुनाव के प्रसंग में पहली चीज़ तो ये कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने 10 साल तक चुनाव नहीं होने दिए। नरेंद्र मोदी ने 10 साल तक जम्मू कश्मीर की जनता के नागरिक अधिकारों, संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचल के रखा और वहां चुनाव नहीं होने दिया। नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन के उसे यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया। वहाँ की जनता की कोई राय नहीं ली गई। संवैधानिक तमाम किस्म की जो प्रचलित धारणाएं थी उन सबको बुलडोज कर दिया। और ये सब 370 धारा को हटाए जाने के बहाने किया गया। असल बात थी कि जब 370 हटाने का मकसद नहीं था, असल मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर की जनता को उनके जनतांत्रिक अधिकार से वंचित किया जाए। एक तरफ जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ घट रही है, कायदे से समझने की है, वो ये कि जो ही चुनाव शुरू हुए, चुनाव का प्रोसेस शुरू हुआ, वहीं दूसरी तरफ भगवा ब्रिगेड के हत्यारे गिरोह मैदान में उतर आए और उन्होंने लगातार कई हत्याकांड किए। और ये एक तरह से उनकी तरफ से ये मैनिफेस्टो है आने वाली डेमोक्रेसी के लिए कि हम अगर जीतते हैं तो हम सिर्फ हत्याएं करेंगे। मैं इसको खाली काउ विजिलेंटे कह के मैं दरकिनार नहीं करना चाहता, बल्कि मेरा मानना यह है कि इस तरह के इलेक्शन के टाइम पर इन लोगों का हत्यारे गिरोहों का निकलना और गऊ के नाम पर हत्याएं करना, मुसलमानों की हत्या करना, ये एक तरह से मैसेज है कि हम अगर डेमोक्रेसी में जीतते हैं तो हम सिर्फ हत्याएं करेंगे। ये भी कह सकते हैं कि इलेक्शन के लिए ये डेमोक्रेसी में ये पहले से ही भगवा ब्रिगेड का ये एक तरह से मैनिफेस्टो है। नरेंद्र मोदी ने अभी तक ये जो 2 हिंसा की घटनाएं हुई हैं, जिनमें 2 लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, मारे गए, नरेंद्र मोदी ने उसकी निंदा नहीं की है। निर्दोष लोगों की, हत्यारे लोगों ने हत्याएं की हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनकी निंदा नहीं की। अमित शाह ने निंदा नहीं की है, मोहन भागवत ने निंदा नहीं की है। इससे ये पता चलता है कि सारे पार्टियां निंदा कर रही हैं उसकी। लेकिन नरेंद्र मोदी निंदा नहीं कर रहे, अमित शाह निंदा नहीं कर रहे। सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए कि अगर दिल्ली से थोड़ी सी दूर हरियाणा में अगर काऊ विजिलेंटे या गौ हत्यारे गिरोह जो घूम रहे हैं, वो गौ हत्यारे गिरोहों को किसने संरक्षण दिया हुआ है? किसकी शह पर वे लोग हत्याएं कर रहे हैं? कौन लोग हैं उनके पीछे? इतना बड़ा तामझाम, इतना बड़ा नेटवर्क बीजेपी आरएसएस का, लेकिन वे आज तक गौ हत्यारों का पता नहीं कर पाए।
वे ये नहीं पता कर पाए कि इन गौ हत्यारों के पीछे कौन लोग हैं। तो जाहिर है संदेह के उंगली तो बीजेपी और आरएसएस के लोगों की तरफ उठेगी। आरएसएस सबसे बड़ा संगठन है। गौ हत्या रोकने के नाम पर जो हत्यारे गिरोह घूम रहे हैं, आरएसएस ने उनसे अपने को अभी तक अलग नहीं किया है, उनकी निंदा नहीं की है। नरेंद्र मोदी ने उनकी निंदा नहीं की है। तो ये एक परिदृश्य बन रहा है इस बार के चुनाव का, जो कि पिछले लोकसभा के चुनाव से थोड़ा सा अलग हटके है। एक तरफ खुली हत्यारी मुहिम के रखवाले हैं और पक्षधर हैं, और दूसरी तरफ नेशन स्टेट और डेमोक्रेसी के रखवाले और पक्षधर हैं। नरेंद्र मोदी इस लड़ाई में पहली लड़ाई हार चुके हैं। वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में कभी चुनाव न हो, लेकिन वो लड़ाई हार चुके हैं और उन्हें मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव कराने पड़े। नरेंद्र मोदी दूसरी लड़ाई इसी दौरान हार चुके हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये जो बुलडोजर एक्शन है, जो कि ज्यादातर एक्शन अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुए, बुलडोजर एक्शन को इजाद ही इसीलिए किया गया था कि अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले किए जाएं। उसके लिए तरह तरह के बहाने बनाए गए। तो बुलडोजर पॉलिटिक्स, बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर पॉलिसी, इन तीनों को ही सुप्रीम कोर्ट ने एक सिरे से खारिज करके गैर कानूनी घोषित किया है। और यह नरेंद्र मोदी की दूसरी बड़ी पराजय है। आप याद कीजिए, जब पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन के दौरान नरेंद्र मोदी की कौन सी बड़ी पराजय हुई थी? नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी पराजय हुई थी इलेक्टोरल बॉन्ड का असंवैधानिक घोषित होना। पराजय की पगड़ी बांध के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे, और इस बार नरेंद्र मोदी के सिर पर दो दो पगड़ियां बांध दी गई हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, यह नरेंद्र मोदी की पराजय है। और बुलडोजर एक्शन और बुलडोजर पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया है, यह उनकी दूसरी पराजय है। तो इस बार के ये जो चुनाव हैं, इन चुनावों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि एक तरफ वे ताकतें हैं जो कि भारत को एक राष्ट्र, राज्य और लोकतांत्रिक देश के तौर पर बचाना चाहती हैं, और दूसरी तरफ वे ताकतें हैं जो कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती हैं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर और जनता के नागरिक अधिकारों का हनन करना चाहती हैं। और ये पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद का दूसरा चरण है, और ये बहुत महत्वपूर्ण चरण है। जाहिर है कि लड़ाई क्रमबद्ध तरीके से ही लड़ी जा रही है, और क्रमबद्ध तरीके से ही लड़ी जाएगी और जीती जाएगी। और इस इलेक्शन का एक और फिनोमिना है जो बहुत महत्वपूर्ण फिनोमिना है, वह है जो महाराष्ट्र में घट रहा है। महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी एंड कंपनी का जो पूरा का पूरा दांव लगा हुआ, वो किस पर लगा हुआ है? दल बदलुओं पर। सो नरेंद्र मोदी ने जो दल बदलुओं की राजनीति शुरू की और उसके जरिए उसने स्थापित पार्टियों को नष्ट करने की कोशिश की, उसके जरिए उन्होंने महाराष्ट्र में जो वैधानिक तरीके से चुनी गई सरकार थी उसे गिराने की कोशिश की, उसे गिराया और वहां अपनी दल बदलुओं की सरकार बनाई।
तो एक बड़ा कैनवास बन रहा है कि एक तरफ नेशन स्टेट डेमोक्रेसी और दूसरी तरफ दल बदलू राजनीति। इसके खिलाफ जनता गोलबंद हो रही है और ये एक एकदम नया नैरेटिव है जो कि इलेक्शन के दौरान सामने आ रहा है। नरेंद्र मोदी पहले तय कर लें उन्हें डेमोक्रेसी चाहिए कि नहीं चाहिए। चुनाव तो हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, नरेंद्र मोदी खुलकर बोले कि उन्हें लोकतंत्र चाहिए कि नहीं चाहिए और लोकतंत्र में उन्हें संघ राज्य चाहिए कि नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी तय कर लें कि उन्हें 1947 में जो एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर भारत पैदा हुआ था और निर्मित हुआ था 1947 के बाद, वो उस राष्ट्र को बचाना चाहते हैं या उसे नष्ट करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जब शासन में आए थे 10 साल पहले तो उनको जम्मू कश्मीर को एक राज्य की तरह उनके हाथ में सत्ता सौंपी गई थी उसकी, और 10 साल में नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को इतना समर्थ किया कि उसे राज्य से यूनियन टेरिटरी बना दिया, उसे विभाजित कर दिया। और वहां पर जो उपराज्यपाल हैं उनके बहाने वो तमाम किस्म के काम हो रहे हैं जो कि लोकतंत्र के लिए मिसफिट हैं, जम्मू कश्मीर की जनता के हितों के खिलाफ हैं। सो नरेंद्र मोदी का टेस्ट, उनकी डेमोक्रेसी का दूसरा बड़ा टेस्ट, या हम ये कहें नरेंद्र मोदी के लिए लोकतंत्र का जिसे कि सबसे बड़ा युद्ध, वो है जम्मू कश्मीर। जैसे नरेंद्र मोदी के श्री राम मंदिर के पूरे प्रोपेगेंडा को और पूरी की पूरी मुहिम को अयोध्या की जनता ने धो दिया और नरेंद्र मोदी को एकदम धूल चटा के छोड़ी, बीजेपी के कैंडिडेट को हारना पड़ा अयोध्या से। ठीक वैसे ही जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी मार्ग का जो डेमोक्रेसी है, जो बुलडोजर डेमोक्रेसी है, जिसमें जनता की नहीं, बुलडोजर, माफिया, कारपोरेट हाउस, इनकी ताकत चलती है, उस डेमोक्रेसी की पराजय होने जा रही है। ये जो नया जो नैरेटिव है वो नेशन स्टेट एंड डेमोक्रेसी के पक्ष में राष्ट्र को गोलबंद करने का नैरेटिव है। लगाएं नारा नरेंद्र मोदी जय श्री राम का, करे प्रोपेगेंडा अयोध्या के नाम पर, देखते हैं हरियाणा में कितने वोट मिलते हैं। करें प्रचार राम जी का और महाराष्ट्र में जाएं, देखते हैं कितने वोट मिलते हैं। राम जी मदद करने नहीं आएंगे, अब हनुमान जी भी मदद करने नहीं आएंगे। कोई भगवान मदद करने नहीं आया, क्योंकि भगवान भी चाहता है कि भारत एक नेशन स्टेट के तौर पर रहे, भारत में डेमोक्रेसी रहे। भगवान नहीं चाहता कि यहां राजाओं के, कारपोरेट हाउसेस के नेतृत्व में सरकारें चलें, भगवान भी नहीं चाहता। धर्म का सिक्का, धर्म का मुद्दा, धर्म का नारा, धार्मिक पहचान का नारा अब पिटने जा रहा है। लोकसभा के चुनाव में उसकी पिटाई हुई है एक अच्छी, लेकिन इस बार उसकी अच्छी, उससे भी ज्यादा कस के धुलाई होगी। सो इस बार की जो ये जो हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, यहां जो ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में जो बुनियादी लड़ाई है वो है डेमोक्रेसी बनाम आरएसएस, बीजेपी के धार्मिक फंडामेंटलिज्म के खिलाफ लड़ाई है। जो लोग नेशन स्टेट को बचाना चाहते हैं, जो लोग डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं, वे लोग धार्मिक फंडामेंटलिज्म के खिलाफ हैं और धर्म के नाम पर और गौ के नाम पर चलाई जा रही हत्यारी मुहिम के खिलाफ है। डेवलपमेंट तो गया काम से,
नरेंद्र मोदी डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे अब। नरेंद्र मोदी अब सीधे सीधे हत्यारे गिरोहों के जरिए जनता में विभाजन पैदा करना चाहते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हरियाणा की पुलिस का कि उसने समय रहते कार्रवाई की और लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन सवाल यह है कि हरियाणा की पुलिस को यह पहले अंदाजा क्यों नहीं था कि इस तरह के गौ हत्यारे जगह जगह घूम रहे हैं और वह हत्या करना चाहते हैं। यह तो हरियाणा की पुलिस की सबसे बड़ी कमजोरी है। हरियाणा की पुलिस को यह मालूम होता है कि दाऊद के लोग कहां से एक्शन लेंगे, लेकिन हरियाणा की पुलिस को यह मालूम नहीं होता है गौ हत्यारे कब और कहां से एक्शन लेंगे। सीबीआई को यह मालूम होता है और दूसरी एजेंसियों को मालूम होता है कि कहां से टेररिस्ट हमले कर सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की किसी भी एजेंसी को यह मालूम नहीं होता कि गौ हत्यारे कहां से हमले कर सकते हैं। केंद्र सरकार की किसी भी एजेंसी को यह मालूम नहीं होता कि बुलडोजर एक्शन कहां क्यों पहले जाता है, क्यों नहीं रोकते ये लोग। इसका मतलब यह है कि इनके दिमाग में कहीं ना कहीं इस तरह के जो एक्शन होते हैं उनके प्रति हमदर्दी का और समर्थन का भाव है। अंततः अब तक तो नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का कंडेम करते हुए बयान आना चाहिए था। जिस तरह से निर्दोष नौजवान लड़के की हत्या हुई है आर्यन की, एक 12 के लड़के को गौ मांस भक्षक कह के, वो हिंदू लड़के को जिसका गौ हत्या से कोई संबंध नहीं, गौ के मांस से कोई संबंध नहीं, उसकी गौ हत्यारों ने हत्या कर दी। अभी तक मुख्यमंत्री के कदम, मुख्यमंत्री का बयान, माफीनामा अभी तक सामने नहीं आया है। जिन गौ हत्यारों ने हत्या की है अब तो वो पुलिस की गिरफ्त में है। मुख्यमंत्री को बयान देने में मुख्यमंत्री को एक मोटी सहायता राशि और उस इलाके के पुलिस ऑफिसर्स को तत्काल अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया जहां यह हत्या की घटना हुई। इसका मतलब यह है कि गौ हत्यारे कहीं पर भी जाएंगे, किसी की भी हत्या कर देंगे, किसी पर भी हमला बोलेंगे और सरकार चुपचाप बैठी देखती रहेगी। कानून के शासन का पालन करना सरकार का दायित्व है। कानून के अनुसार शासन काम करे, पुलिस काम करे, यह सरकार का दायित्व है। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार तो इस मामले में एकदम 3 कदम आगे है। वो कानून के शासन का तो पालन करते ही, नियम का पालन करते ही नहीं है, वे हत्यारों की सीधे सीधे पहले से खबर नहीं लेते, उन्हें हत्या करने देते हैं। वोट डालने के पहले आप लोगों को यह चीज समझनी होगी कि हिंदुस्तान में एक ऐसी पॉलिटिकल कल्चर विकसित की गई है भगवा हत्यारे गिरोहों के जरिए कि वो कभी भी किसी भी निर्दोष व्यक्ति की किसी भी बहाने से हत्या कर सकते हैं। वो उसके लिए, उनके लिए वो हिंदू है या मुसलमान है ये मायने नहीं रखता, उनके लिए बस हत्या करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही तो हिटलर के गिरोह करते थे। हिटलर की टुकड़ियों ने इसी तरह से हत्याएं की थी जर्मनी में। और ये जो करप्शन और करप्शन का पैसा और पैसे के जरिए खरीद फरोख्त, एमएलए की खरीद फरोख्त, पार्टियों की खरीद फरोख्त, पूरी की पूरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश, ये जो कल्चर है ये पूरी की पूरी कल्चर फासिस्ट कल्चर है। और ये इस बार इलेक्शन के केंद्र में है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता
जम्मू कश्मीर की जनता और हरियाणा की जनता इस मामले में नेशन स्टेट और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में अपना मत देगी, इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों के पक्ष में अपना मत देगी, और बीजेपी और आरएसएस और उनके जो एलआई हैं, सो कॉल्ड एनडीए के एलआई, उनको हराएगी। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।